हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को सावन माह की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। अगर आप भी भगवान शिव और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल सावन कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। इस साल सावन का महीना 22 जुलाई सोमवार से शुरू हो रहा है और 19 अगस्त सोमवार को समाप्त होगा। इस साल सावन 29 दिनों तक चलेगा और इसमें 5 सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार व्रत 22 जुलाई को, दूसरा सोमवार 29 जुलाई को, तीसरा सोमवार 5 अगस्त को, चौथा सोमवार 12 अगस्त को और पांचवा सोमवार 19 अगस्त को रखा जाएगा। सावन महीने का महत्व बहुत अधिक है। इसे भगवान शिव का महीना माना जाता है। इस दौरान भक्त विशेष अनुष्ठान और व्रत रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में शिव जी की पूजा अर्चना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भक्तों को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक का विशेष महत्व है और शिव भक्त गंगा जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और इसमें दी गई जानकारी को अपने परिवार के लिए भी साझा करें। यदि आप चाहते हैं कि भोलेनाथ जी की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ जी लिखकर और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना विश्वास और श्रद्धा व्यक्त करें। एक काम कीजिएगा, हम आपकी राशि के अनुसार आने वाले समय में किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में भी जानकारी देंगे। इसके लिए आपको अपनी राशि या नाम भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस प्रकार आप भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, सच्ची श्रद्धा और विश्वास के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हिंदू धर्म में सावन माह का विशेष महत्व है। इसे बेहद शुभ माना जाता है और भक्तों का मानना है कि इस महीने के दौरान अनुष्ठान और उपवास करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही यह महीना मानसून का भी समय होता है, इसलिए सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी है। सावन का महीना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मानसून के दौरान मौसम में कई परिवर्तन होते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। सावन में खाने योग्य चीजें। आइए जानते हैं सावन के पवित्र महीने में आपको कौन सी 3 चीजें जरूर खाना चाहिए। सावन के महीने में खान पान को लेकर सावधान रहना चाहिए। इस महीने में कुछ सब्जियों को खाना सेहत के लिए लाभदायक होता है। अरबी में मौजूद चिपचिपा पदार्थ शरीर में प्राकृतिक रूप से चिकनाई बढ़ाने का काम करता है, जो हड्डियों को मजबूत करने और स्किन को हेल्दी और स्मूथ बनाने में मददगार साबित होता है। अरबी का सेवन करने से शरीर में लुब्रिकेशन बढ़ता है, जिससे हड्डियों और जोड़ों में दर्द नहीं होता है। ये सब्जी खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होती है जिन्हें जोड़ों का दर्द रहता है। लौकी और तोरई। आयुर्वेद के अनुसार इस महीने में लौकी और तोरई जैसी सब्जियों को खाने की सलाह दी जाती है। ये सब्जियां न सिर्फ हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, बल्कि शरीर को कई फायदे पहुंचाती हैं। लौकी में भरपूर मात्रा में पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। वहीं तोरई में भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा इन सब्जियों का सेवन करने से पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहता है। भिंडी में भी चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जो पाचन गुणों के हिसाब से इस महीने के लिए परफेक्ट सब्जी होती है। भिंडी का सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और यह कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी
मददगार होती है। इसके अलावा भिंडी में मौजूद फाइबर शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। सावन में न खाने योग्य चीजें। सावन के महीने में कुछ चीजों को खाने से बचना चाहिए। दही। इस मौसम में दही जल्दी खराब हो जाती है और खट्टापन आने लगता है, जो सेहत के लिए सही नहीं होता। दही में बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अगर दही खाना है तो बिल्कुल ताजा दही खाएं और पुरानी दही से बचें। डेयरी प्रोडक्ट्स। दूध और पनीर जैसी चीजों का सेवन कम ही करें। डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जो इस मौसम में शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। खासकर जिन लोगों को एलर्जी या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। बैंगन। इस महीने में बैंगन खाने से बचें, क्योंकि बारिश में बैंगन में कीड़े हो सकते हैं। बैंगन में कीड़े लगने की संभावना अधिक होती है, जिससे फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है। इसलिए बैंगन का सेवन इस मौसम में नहीं करना चाहिए। पत्तेदार सब्जियां। पालक, धनिया, सलाद पत्ती और पत्ता गोभी जैसी सब्जियों से भी बचें, क्योंकि इनमें बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। बारिश के मौसम में पत्तेदार सब्जियों में कीड़े और बैक्टीरिया पनपने की संभावना अधिक होती है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अंकुरित बीज। सावन के महीने में अंकुरित बीज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। बारिश के दिनों में धूप न होने और नमी के कारण इनमें बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों के पनपने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अंकुरित बीज के सेवन से बचें। सुहागिन महिलाओं के लिए सावन की तैयारी। सावन शुरू होने से पहले सुहागिन महिलाओं को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हरी साड़ी और चूड़ी। हरी साड़ी, हरी चूड़ी, हरी नेल पेंट आदि चीजें खरीद कर रखें, क्योंकि हरा रंग महादेव को बहुत प्रिय है। हरा रंग प्रकृति का प्रतीक है और भगवान शिव का प्रिय रंग है। इसलिए सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में हरी चीजों का उपयोग करना चाहिए। श्रृंगार की चीजें। सावन में श्रृंगार की चीजें खरीदें और सबसे पहले माता पार्वती को चढ़ाएं। इसके बाद ही उनका उपयोग करें। यह माना जाता है कि इससे माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और विवाहित जीवन में सुख शांति बनी रहती है। चांदी की वस्तुएं। सावन में चांदी की चीजें खरीदें, जिससे महादेव प्रसन्न होते हैं। चांदी के कड़े, चूड़ियां या अन्य वस्तुएं खरीद सकते हैं। इससे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मंगला गौरी व्रत की तैयारी। मंगला गौरी व्रत के लिए पहले से ही सुहाग की चीजें खरीद लें। कम से कम 5 चीजें जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, नेल पेंट और मेहंदी अवश्य खरीदें और माता मंगला गौरी को अर्पित करें। इससे विवाहित जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सावन में न करने योग्य कार्य। सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में कुछ कार्य करने से बचना चाहिए। दिन में सोना। सावन के महीने में दिन के समय नहीं सोना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दिन में सोने से शरीर की ऊर्जा कम होती है और स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तेल का उपयोग। सावन सोमवार के व्रत में तेल का उपयोग न करें। तेल का उपयोग करने से व्रत का पुण्य कम हो सकता है। इसलिए व्रत के दौरान तेल से बने खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। मांसाहार से बचें। मांसाहार का सेवन न करें और किसी का अपमान न करें। मांसाहार का सेवन करने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए व्रत के दौरान शाकाहारी भोजन का ही सेवन करें। मासिक धर्म के दौरान पूजा। मासिक धर्म के दौरान मंदिर जाने से बचें और पीरियड समाप्त होने के 5वें दिन मंदिर में प्रवेश करें। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दौरान महिलाएं अशुद्ध होती हैं और उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की मनाही होती है। सावन सोमवार व्रत में खाने योग्य चीजें। सावन व्रत में बेसन, मैदा और अनाज से परहेज करें। सफेद नमक की जगह सेंधा नमक का सेवन करें और कच्चा दूध और दही से बचें। व्रत के दौरान फल, सूखे मेवे और दूध से बने पदार्थों का सेवन करें। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है।
सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष कार्य। सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में कुछ विशेष कार्य जरूर करने चाहिए। बाल धोना। सोमवार के व्रत में बाल जरूर धोएं। बाल धोने से शरीर की शुद्धि होती है और इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। घर की साफ सफाई। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और वातावरण शुद्ध रहता है। श्रृंगार की चीजें दान करें। श्रृंगार की चीजें दान करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। सुहागिन महिलाओं को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पेंट आदि चीजें दान करनी चाहिए। इससे विवाहित जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सावन के महीने में आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव का आशीर्वाद पाने का विशेष समय होता है। इस दौरान सही खान पान और पूजा अर्चना से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।